हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट बाराबंकी.org। पाइथन प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट की, कैसे हम पाइथन में यूज करते हैं। हाउ टू यूज कंडीशनल स्टेटमेंट। हाउ टू यूज कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। तो इसके लिए हमें डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेटर हम यूज करते हैं, किस तरह से हम कंडीशन को पुट करते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई दो ऑपरेटर हैं, सपोज कर लो एक ऑपरेटर हमारे पास बी है और एक ऑपरेटर ए है। तो ए और बी में हमने कोई डिफरेंट वैल्यूज ले लिया, ठीक है, और उनके बेस पे हम कंडीशन पुट करेंगे। तो कौन कौन सी कंडीशन हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने दे दिया ए ग्रेटर देन बी, तो इसके लिए हमारे पास जो एक है पहला ऑपरेटर वो है ग्रेटर देन, या बिफोर दैट उससे पहले हम देख लेते हैं इक्वल, इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू का जो ऑपरेटर होगा वो चेक करेगा कि दोनों वैल्यू बराबर हैं कि नहीं। अगर हमारे पास ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू क्या है, भी 10 है, तो ए और बी दोनों की वैल्यू अगर 10 है तो उस सिचुएशन में अगर हम ये कंडीशन पुट करेंगे कि इफ ए इक्वल बी, यानी ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा उस केस में। तो ट्रू जब आएगा इसका रिजल्ट, तभी हमारा जो है कंडीशन आगे प्रोसेस होगा, अदरवाइज कंडीशन प्रोसेस नहीं होगा। तो ये हमारा एक ऑपरेटर हो गया। दूसरा जो ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे पास दो ऑपरेंड हैं ए और बी। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं ए ग्रेटर देन बी, यानी ए और बी की दोनों वैल्यू को हमने कंपेयर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर सपोज कर लिया कि हमने एक ले लिया, ए की वैल्यू 10 हो गई और बी की वैल्यू हमारे पास 20 हो गई। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ ए और बी दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। तो अगर हम लिख रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं 10 ग्रेटर देन 20। तो 10 ग्रेटर देन 20 होता है नहीं, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, और फॉल्स होने के आधार पे जो भी कंडीशन हमारी चलनी है, जो भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है, तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इसी तरीके से है लेस देन। तो लेस देन को हम यहाँ चेक कर सकते हैं। तो लेस देन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। तो अब यहाँ पे अगर हमें चेक करना हो कि ए लेस देन बी, ओके, तो इसका मतलब हम क्या चेक कर रहे हैं, 10 लेस देन 20। बिल्कुल, 10 और 20 को जब कंपेयर करेंगे तो 10 20 से छोटा है, यस। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, और अगेन यहाँ पर चेक करते हैं कि 100 ग्रेटर देन 20, तो उस सिचुएशन में ये रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि 100 20 से लेस नहीं होता है। तो ये एक हमारा ऑपरेटर हो गया लेस देन। इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है। तो नॉट इक्वल को चेक करने के लिए ए नॉट इक्वल टू बी, इस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक कह रहे हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। तो अगर हम इस चीज को यहाँ पर चेक करें, ठीक है, सपोज ए की वैल्यू हमारे पास जो भी है, मान लो यहाँ पर 10 है और बी की वैल्यू 2 है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। तो बिल्कुल ए बी के बराबर नहीं है, हम यहाँ इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ए नॉट इक्वल टू 20। तो इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, ए 20 के बराबर नहीं है, यानी क्या है, ट्रू है। अगर यहाँ पे हम इसकी भी वैल्यू को 2 कर दें और यहाँ पे लिखें ए नॉट इक्वल टू बी, तो उसमें यहाँ क्या हो जाएगा, 2 नॉट इक्वल टू 2, जबकि 2 और 2 इक्वल होता है। हम क्या कर रहे हैं, 2 नॉट इक्वल टू 2, तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसके आधार पे कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगला जो हमारा है वो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो ये कंडीशन चेक करेंगे कि
ग्रेटर देन आर इक्वल टू को चेक करना है, तो यहाँ पे ये दो बातें होती हैं, या तो ग्रेटर देन वैल्यू हो या फिर इक्वल वैल्यू हो। सपोज कर लो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 20 है, और बी की वैल्यू यहाँ पे 200 है। ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 200 है, तो हम यहाँ अगर चेक करेंगे ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, तो क्या सॉल्व कर रहे होंगे 20 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 200। तो 20 क्या 200 से बड़ा है? नहीं। तो ये कंडीशन तो ये नहीं मैच हुई। इक्वल टू की कंडीशन चेक करते हैं, 20 इक्वल टू 200, नहीं। तो उस सिचुएशन में भी इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, इसको 2000 कर दें, तो 2000 जब कर देंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000। तो 2000 ग्रेटर इक्वल टू, तो ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, सही है, तो यहाँ रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से हम ग्रेटर देन को यूज करते हैं। इसी तरह से हम लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, इस ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेस आर इक्वल टू बी। तो यहाँ पर ए या तो बी से क्या हो, लेस हो, कम हो, या फिर इक्वल हो, कोई एक चीज सही होनी चाहिए। तो दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स दैट वी यूज इन पाइथन टू इम्प्लीमेंट एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पाइथन में हम इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। अब इस चीज को हम एक कोई प्रोग्राम से समझ सकते हैं, या कंडीशन कैसे हमारी मैच होती हैं उसको हम देख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने कंडीशन 1.py इस नाम से एक प्रोग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। अब सपोज कर लो हमारे पास एक वैल्यू है a इक्वल टू 10, और यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू है 10, इसकी भी। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन इंप्लीमेंट करने के लिए अब हमें थोड़ा सा सिंटैक्स पता होना चाहिए। अब ये कंडीशन जनरली तो हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करके ट्रू फॉल्स पता कर लेंगे, कि अगर हमने दे दिया प्रिंट ए इक्वल टू बी, तो यहाँ हम चेक करा रहे हैं कि ए की वैल्यू बी के इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो इसको अगर रन कराएंगे तो उस सिचुएशन में इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा? इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों इस समय क्या है, इक्वल हैं। ठीक है। तो ये रिजल्ट ट्रू आ गया। सपोज कर लेते हैं वैल्यू हम यहाँ चेंज कर देते हैं, यहाँ 100 कर देते हैं, और 100 करने के बाद यहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ पर जब आएगा, तो अगर हम यहाँ डीबग लगा दें एक बार, और डीबग लगाने के बाद हम इसको यहाँ से डीबग करते हैं, तो कंट्रोल यहाँ पे आके रुकेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हाईलाइटेड भी हो गया। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 10 है, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 100 है। तो 10 इक्वल टू 100 नहीं, तो उस समय रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ये हमारा जनरल ऑपरेटर था जिसको हमने इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करके देखा। इसी तरीके से हमने नॉट इक्वल ऑपरेटर को यूज करके देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो हमने कहा प्रिंट ए नॉट इक्वल टू बी। तो ए नॉट इक्वल टू बी जब हम यहाँ करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है 10 है, और बी की वैल्यू क्या है 100। तो यहाँ पर चेक होगा 10 नॉट इक्वल टू 100, बिल्कुल। तो ये बात सही है कि 10 जो है 100 के इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू 10 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी 100 होगी। तो इस ऑपरेटर का भी हमने यूज करके देख लिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला ऑपरेटर है वो क्या है, ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो यहाँ हम चेक करना चाहते हैं ए ग्रेटर देन बी। ओके, ए बी से बड़ा है कि नहीं। तो फिर से अब देख सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी हमारी मेमोरी में 10 होगी, और बी की वैल्यू क्या होगी 100 होगी। तो 10 ग्रेटर देन 100 क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 10 100 से छोटा होता है। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया कि 10 ग्रेटर देन 100, 10 100 से ज्यादा है नहीं। तो नहीं के केस में क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा।
सिमिलरली हमारे पास दूसरा ऑपरेटर है लेस देन, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि लेस देन बी। तो इसको चेक करते हैं ए लेस देन बी को। तो जब ए लेस देन बी को चेक करेंगे तो क्या सॉल्व होगा, 10 < <100। बिल्कुल सही है, तो ट्रू रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू रिजल्ट आ गया ये। अब नेक्स्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं हम, ग्रेटर इक्वल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो ग्रेटर इक्वल को यूज करके देखते हैं, प्रिंट ए ग्रेटर इक्वल बी, ए ग्रेटर इक्वल बी। यहाँ पर कंडीशन ये चेक होगी, यहाँ पे कंडीशन ये चेक होगी कि ए की वैल्यू या तो बी से ज्यादा हो या फिर इक्वल हो, कोई एक कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 100। 10 ग्रेटर देन 100 नो, इक्वल टू नो, तो रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स। ये देखिए, तो यहाँ पे टर्मिनल में देखिए दोनों के रिजल्ट क्या है, फॉल्स आ गए यहाँ पर। अगेन हम इसको रन कराते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ऑपरेटर वो है प्रिंट, यहाँ पे चेक कर रहे हैं ए लेस इक्वल टू बी, ये चेक करके देख लेते हैं। तो 10 लेस इक्वल 100, 10 जो है बी से छोटा हो या तो क्या हो इक्वल हो, तो ये छोटा है, तो यहाँ पे हम जो है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रन करा लेते हैं एक बार। ओके, तो आई थिंक वेयर इज माय प्रोग्राम कंडीशन। ठीक है, एक यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन 3.py एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं जो हमारा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू हमारी 20 है, और चेक कर रहे थे प्रिंट ए लेस इक्वल टू बी। ठीक है, तो ए लेस इक्वल लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो रिजल्ट यहाँ ट्रू आ जाएगा। तो टर्मिनल में देखेंगे, टर्मिनल में इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए ये यहाँ पे ट्रू रिजल्ट आ रहा है ये, तो ये रिजल्ट ट्रू आ रहा है, राइट। तो ये ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब सपोज कर लो कि हमें कोई इफ की कंडीशन को एग्जीक्यूट कराना है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। सपोज दैट कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, हम एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको हम इफ एल्स के बेस पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इनपुट नंबर एंड चेक इट इज ग्रेटर देन 1000 और नॉट, हमें ये चेक करना है। सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये क्लियर है कि एक नंबर को हमें इनपुट करना है, इनपुट अ नंबर, एक नंबर इनपुट करना पड़ेगा, ए बी या सी कोई भी नंबर ले सकते हैं, और चेक करनी है ये कंडीशन। चेक करना है कि इट इज, यानी जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 1000 है कि नहीं, वो 1000 से ज्यादा है या नहीं है। ठीक है, तो कोई भी नंबर इनपुट करने के लिए हम ऐसा प्रोग्राम यहाँ क्रिएट करेंगे। तो अब इसके लिए हमें यहाँ क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे पता ये होना चाहिए कि आखिर हम कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने कैसे करेंगे। तो उसको कंडीशन इम्प्लीमेंट करने के लिए ये याद रखना है, हमें लिखना है इफ यहाँ पे, और इफ करने के बाद हम सपोज कर लो कि कोई नंबर, यहाँ मान लेते हैं कोई नंबर ए इनपुट किया, और यहाँ क्या चेक कर रहा है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के लिए हमें यहाँ चेक करना है, तो हमने कहा ए ग्रेटर देन 1000, अगर ए 1000 से क्या है ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से सेमी कोलन लगा देंगे, कोलन लगा देंगे, इनफैक्ट सेमी कोलन नहीं, और इसके बाद यहाँ पे हम
लिखना शुरू करेंगे। अब ये भी ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड से आपको एक स्पेस छोड़ देना है, नहीं तो एरर आएगी। तो यहाँ पे हम कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि प्रिंट, और जो भी यहाँ पे कंडीशन होगी, ए ग्रेटर देन अगर 1000 है तो यहाँ पे हमने दे दिया कि ग्रेटर नंबर है, वो ग्रेटर नंबर है। तो ये एग्जीक्यूशन इस तरह से होगा। अब इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। डायग्राम से जैसे सपोज कर लो, जिसको आप फ्लो चार्ट बोलते हो, कि यहाँ पे हमने एक ले लिया, यहाँ से हमने फ्लो चार्ट को क्या किया, स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद एक हम रेक्टेंगल में एक नंबर ले लेते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे नंबर हमारी है 20, नंबर ए हमारी है 20, और इस 20 को हमें, और ये एरो कनेक्टर हम यूज करेंगे, तो एरो कनेक्टर का यूज कर लिया। अब हम कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो कंडीशन के लिए हम, ये है, तो ये डायग्राम के बेस पे है। ठीक है, तो डायग्राम में हम यहाँ पे कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं, कंडीशन को शो करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ए ग्रेटर देन 1000, कि ए जो है 1000 से क्या है, ग्रेटर देन है कि नहीं है। और अगर ग्रेटर देन है, अगर ए 1000 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो हमारा प्रोग्राम में रिजल्ट ये आना चाहिए कि नंबर ग्रेटर देन है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम ले लेंगे। आई थिंक यहाँ देखना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम है कहाँ। ठीक है, अदरवाइज आप पैरेललोग्राम बना सकते हो। तो क्योंकि आउटपुट के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए इनफैक्ट यहाँ पे पैरेललोग्राम का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तो हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया है, राइट, बट यहाँ पे आप इस तरह से पैरेललोग्राम ले सकते हो। ठीक है, और पैरेललोग्राम के अंदर यहाँ पे आप इस चीज को आउटपुट में दोगे कि नंबर ग्रेटर देन है या नहीं है। तो यहाँ पे आप प्रिंट कर दोगे अगर यस है, अगर यस की कंडीशन होती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया कि प्रिंट ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर नंबर दे दिया। तो अभी एल्स की कोई कंडीशन ही नहीं है। तो यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें एक नंबर को इनपुट करना है। तो यहाँ कमेंट में मैं लिख देता हूँ, इनपुट अ नंबर। एक इंटीजर नंबर इनपुट करते हैं, तो उस नंबर को हमने ले लिया a इक्वल टू। ठीक है, इनपुट मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर हम मैसेज ले लेंगे। कीबोर्ड से अगर इनपुट करना है तो इनपुट मेथड का इस्तेमाल करिए, अदरवाइज ए की वैल्यू 20 कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे हमने दे दिया एंटर अ नंबर, एक नंबर को इनपुट कराया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू यहाँ पर इस तरह से इनपुट फंक्शन से, इनपुट मेथड से, फंक्शन नहीं कहना चाहिए, मेथड कहना चाहिए, इनपुट मेथड से आएगी ए के अंदर, वो स्ट्रिंग होगी। तो इसको हमें आईएनटी में कन्वर्ट करना होगा। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, इंटीजर में। तो इस आईएनटी के अंदर हम ये वैल्यू दे देंगे। तो अब हम यहाँ कोई नंबर इनपुट करेंगे तो वो नंबर ए में आ जाएगी। ठीक है, इसको चेक भी कर सकते हैं कि ए में जो नंबर इनपुट कर रहे हैं वो आ रही कि नहीं। तो इसको हम यहाँ रन करा के देख सकते हैं। तो ये हम देखो यहाँ पे टर्मिनल में नीचे ये मैसेज आ रहा है, एंटर अ नंबर। तो एंटर अ नंबर, सपोज हमने कोई नंबर इनपुट कर दिया 20, और देखो तो 20 यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया, राइट। तो जो नंबर इनपुट करेंगे वो प्रिंट होगी। अगेन यहाँ पे अगर हम रन कराते हैं तो फिर से ये कह रहा है एंटर अ नंबर। अब और यहाँ पे हमने दे दिया 5000, तो 5000 दिया तो 5000 नंबर प्रिंट हो गए। तो इनपुट, इस चीज को अगर हम यूज करेंगे कीबोर्ड से इनपुट करने के लिए, इसका काम होता है। अगर हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं तो कीबोर्ड से इनपुट करने के लिए हमें इस मेथड का यूज करना होता है। जब भी कीबोर्ड से इनपुट करना होगा तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, पहले हमने देखो ये लिया। ठीक है, तो इतने से क्या होगा, इनपुट अ नंबर, एक नंबर इनपुट होगी लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। और यहाँ पर ये सारे जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं ये किसके ऊपर काम करेंगे, ये नंबर्स के ऊपर काम करेंगे।
तो इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अगर डेसिमल नंबर होता तो हम इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन इंटीजर में हमने कन्वर्ट कर लिया और एक नंबर हमने ले लिया ए, राइट। तो नंबर को जब ले लिया तो ये इनपुट हो गया, बट अभी हमारा यहाँ गोल ये नहीं है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन को लगाना। तो हमने लिखा इफ लगाएंगे और यहाँ कंडीशन लगाएंगे ए ग्रेटर देन 1000। इसके बाद ये कोलन लगेगा। कोलन लगाने के बाद अब हम इसको इंटर कर देंगे। तो अब ध्यान रहे कि यहाँ से नहीं लिखना है। अगर आप यहाँ से लिख रहे हैं तो देखिए ये रेड स्क्विगलिंग लाइन आ रही है, दैट मीन्स की एरर है। ठीक है, पाइथन में आइडेंटिटेशन मैटर करता है, यानी आपको स्पेस देके काम करना होगा। जब भी कोई इफ, एल्स, फॉर या कोई भी व्हाइल इस तरह के लूप यूज करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, तो हमें आइडेंटिटेशन को ध्यान में रखना है। तो ये हमने देखिए यहाँ से इतना एक स्पेस दे दिया, यहाँ आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे कि प्रिंट नंबर इज ग्रेटर, जस्ट इतना चेक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किया, एक नंबर इनपुट किया और हमने दे दिया कंडीशन इफ ए ग्रेटर देन 1000, यानी ए की वैल्यू जो भी कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट होगी वो चेक होगी कि वो 1000 से ज्यादा है कि नहीं। अगर ज्यादा है तो उस केस में ये लाइन रन करेगी, अदरवाइज कुछ नहीं रन करेगा। तो यहाँ पे हम इसको रन करा के देखते हैं। ये प्रॉम्प्ट में हमारे पास आ गया एंटर अ नंबर। अब यहाँ पे नंबर हमने दे दिया 20। तो जैसे 20 हमने दिया, देखिए कोई रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि अभी हमने केवल क्या यूज किया है, इफ का ही इस्तेमाल किया हुआ है, इफ का ही यूज किया हुआ है, इसलिए कुछ नहीं है। हम चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं एल्स, कि अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर इज स्मॉलर, वो ग्रेटर नहीं है, नंबर इज स्मॉलर, ये चेक कर लिया। तो इस तरह से ये एक इफ एल्स का पूरा पूरा स्टेटमेंट हमारे सामने बन के आ गया। अब हम यहाँ पे अगर इसको रन करा के देखते हैं, अभी मैं डीबग करके भी बताऊंगा। एंटर अ नंबर, टर्मिनल में हमने नंबर फिर से दे दिया 20। क्या आ गया, नंबर इज स्मॉलर। अब ये हो कैसे रहा है, तो इसके लिए हमें डीबगिंग करना पड़ेगा, डीबग करके देखना पड़ेगा कि ये कैसे चलता है। तो यहाँ पर हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद अब हम इसको डीबग कराना शुरू करेंगे। तो जैसे ही यहाँ से डीबग कराना शुरू करेंगे, सबसे पहले प्रॉम्प्ट में हमारे पास ये मैसेज आया एंटर नंबर। यहाँ पे हमने कोई नंबर दे दिया 50 और जैसे ही इनपुट किया, तो इनपुट जैसे किया, यहाँ देखिए ये हाईलाइट हो चुका है, ये हाईलाइट हो गया और ये इफ कंडीशन पे चेक करने के लिए आया है। तो इफ कंडीशन में क्या चेक हो रहा है, ए ग्रेटर देन 1000, जबकि यहाँ पर मेमोरी में आप देख सकते हो ए में वैल्यू क्या है, 50 है। यहाँ पर भी अगर माउस का कर्सर ले जाओगे कि देखो क्या लिख के आ रहा है, 50 आ रहा है। 50 ग्रेटर देन 1000, 50 1000 से ज्यादा होता है नहीं। तो जब ज्यादा नहीं होता है तो इफ के अंदर अगर जो कुछ भी ये लिखा हुआ है वो रन नहीं करेगा, सीधे ये कहाँ जंप कर जाएगा, एल्स के ऊपर जंप कर जाएगा और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे उनको एग्जीक्यूट कर देगा। तो एल्स में आया और इसने दे दिया नंबर इज स्मॉलर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जैसे ही हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे गए तो नंबर इज स्मॉलर और ये नंबर इज स्मॉलर लिख के आ गए। एक दूसरी सिचुएशन में हम चेक करके देख सकते हैं कि हम कोई नंबर बड़ी नंबर दे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक दूसरी नंबर दे दिया इनपुट करने के लिए। तो अब ये फिर से आ गया एंटर अ नंबर, टर्मिनल में यहाँ पे ये टर्मिनल में हमने नंबर दे रहे हैं। तो अब हमने दे दिया यहाँ पे 5000 और जैसे ही 5000 हमने दिया, ए में क्या स्टोर है इस समय, यहाँ पे देखिए 5000 मेमोरी में भी यहाँ पे लोकल वेरिएबल जो दिख रहा है, तो ये 5000 है। तो अब इस पे माउस ले जाओ, 5000 ग्रेटर देन 1000, यस 5000 जो है 1000 से ज्यादा होता है, इसलिए ये इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं, जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, ये उसको रन कराना शुरू करेगा, इन लाइंस को रन कराना शुरू करेगा और ये एल्स में नहीं जाएगा, यानी एल्स में नहीं जाएगा यानी ये सब लाइनें रन नहीं करेंगी।
तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये कंडीशन सही थी। 5000 ग्रेटर देन 1000, 5000 1000 से ज्यादा होता है, तो इसलिए ये इफ के अंदर आ गया, यहाँ पे रन करना शुरू कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो ये हमारे पास आ गया नंबर इज ग्रेटर। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर ग्रेटर देन है या स्मॉलर है, तो इसका हम एक फ्लो चार्ट, कंप्लीट फ्लो चार्ट से इसको समझ सकते हैं कि इसका डायग्राम कैसे काम करता है। ओके, तो अगला हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम इक्वल टू की कंडीशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू कंडीशन बढ़ा दिया। अब क्या होगा, या तो ग्रेटर देन हो और या फिर क्या हो, इक्वल टू हो। तो फिर से एक बार प्रोग्राम को रन कराते हैं। ये एंटर अ नंबर, सपोज हमने दे दिया कि 1000 ही दे दिया। तो 1000 जब दे दिया तो ए की वैल्यू हमने क्या इनपुट किया है, 1000। तो 1000 ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है। और जब ये इक्वल है तो इफ के बाद जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये रन करेगा, फिर एल्स के अंदर नहीं जाएगा, इस सेक्शन में नहीं जाना है इसको। तो यहाँ पे ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा, रन कर देगा, और रन कराने के बाद आ जाएगा नंबर इज ग्रेटर। तो ग्रेटर आर इक्वल, यहाँ पे हम मैसेज को और करेक्ट कर सकते हैं, आर इक्वल। तो ये और मीनिंगफुल लगेगा, और इसको हम रन करा के यहाँ देख सकते हैं फिर से। अब सपोज कर लिया कोई नंबर हमने दे दिया 80। अब 80 में क्या होगा, नंबर इज स्मॉलर, क्यों, क्योंकि 80 इस कंडीशन में सेट बैठेगा ही नहीं, तो एल्स वाला रन कर जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अब हमारे पास जो आइडेंटिशन वाली बात है, ये आइडेंटिशन का ध्यान रखना है कि ये इतना स्पेस जैसे यहाँ पे है तो ये होना चाहिए। अगर हम नहीं देते हैं तो देखिए ये रेड स्क्विगलिंग लाइन आ गई और ये एरर को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हमने आइडेंटिशन नहीं दिया तो एरर आएगी। तो हमेशा इफ एल्स कभी भी यूज कर रहे हो तो हमें इस तरह से आइडेंटिशन देना होगा। फॉर यूज करेंगे उसमें आइडेंटिशन देंगे, ठीक है। कोई फंक्शन क्रिएट करेंगे, कोई क्लास क्रिएट करेंगे, तो उन सब जगहों पे आइडेंटिशन जहां जहां पे जरूरत होगी मैं बताता जाऊंगा। तो ये हमारा एक बेसिक इफ एल्स का प्रोग्राम हो गया। अब हम एक नया प्रोग्राम ले लेते हैं यहाँ पे, जहां पर हम और कई सारे थ्री नंबर्स के ऊपर काम करेंगे। तो हमने दे दिया कंडीशन 4.py, एक बना लेते हैं कोई नया प्रोग्राम। तो आइडेंटिशन का जो पार्ट है वो हमारा ए बी के लिए हो गया। अब हम यहाँ चेक करेंगे, सपोज कर लो हमारे पास थ्री नंबर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं और ये चेक करते हैं कि थ्री नंबर हैं और उसमें से ग्रेटर नंबर कौन सी है। तो यहाँ क्वेश्चन मैं नोट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन इनपुट थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स and find the greater one, find the greater one। तीन नंबर को इनपुट करना है और उसमें से हमें देखना है कि सबसे बड़ी नंबर कौन सी है। अब इसके कई केसेस हो सकते हैं। इसे एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज कर लो हमारे पास एक नंबर ए है और एक नंबर बी है और एक नंबर हमारे पास सी है, राइट। तो हम कैसे चेक करते हैं कि इसमें से सबसे बड़ी नंबर कौन है। जैसे सपोज कर लो एक नंबर ए है, तो ए में हमने यहाँ ले लिया 10, राइट। इसी तरीके से हमने बी ले लिया, एक नंबर बी ले लिया, तो बी में हमने ले लिया 20, और एक नंबर हमने सी ले लिया और सी में हमने ले लिया 9, ठीक है। तो अब इसमें से सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, तो हमको चेक करना है। अगर तो चेक करने के लिए जो जनरल मेथड है वो ये है कि आप एक नंबर को ले लो और पहले उन दो में चेक करो कि उन दोनों में बड़ी कौन है, ठीक है। तो एक तरीका ये है। तो हम इसको कैसे कंडीशन में लिख सकते हैं, तो पहली कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं कि अगर ए जो है
किससे बड़ा है? बी से। ए किससे बड़ा है? बी से। तो हमने यहां दे दिया ए ग्रेटर देन बी। उसके बाद अब आपको यहां पर क्या लगाना है? एंड। इसके बाद क्या लगाना है? एंड लगाना है। तो ये करेंगे, ए बी से बड़ा हो और ए किससे बड़ा हो? सी से बड़ा हो। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ए सबसे बड़ा है। प्रिंट ए इज बिग। ये हम यहां पर दे सकते हैं इस सिचुएशन में। ए कब, एक सबसे बड़ा कब होगा? ए सबसे बड़ा कब होगा? अगर ए की वैल्यू, ए के बिग होने के चांस क्या हैं? अगर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है और, तो उसके लिए यहाँ एंड ऑपरेट, एंड हमारा यहाँ पे कीवर्ड होता है पाइथन में। ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी से ज्यादा हो और ए की वैल्यू सी से ज्यादा हो, तो उस सिचुएशन में ए क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। इसी तरीके से अगर हमें बी को चेक करना हो, अगर हमें किसको चेक करना है? बी को चेक करना है, तो बी के लिए कंडीशन कैसे नोट करेंगे? बी के लिए हम देखेंगे कि हम कहेंगे कि बी अगर किससे बड़ा है? ए से बड़ा है एंड बी जो है किससे बड़ा है? सी से बड़ा है। एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका, राइट? तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर दे सकते हैं, इस आइडेंटेशन देना है, आइडेंटेशन को ध्यान रखना है, नहीं तो एरर आ जाएगी यहाँ पे। और कोई भी मैसेज हम देंगे तो सिंगल कोट या डबल कोट में देंगे। तो बी इज बिग यहाँ पे। तो ये बी के लिए कंडीशन हो गई कि अगर बी ए से बड़ा है और यहाँ एंड का यूज किया जा रहा है, बी ए से भी बड़ा होना चाहिए, बी सी से भी बड़ा होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में बी क्या होगा? सबसे बड़ा माना जाएगा। तो ये हो गया। इसी तरीके से अगली कंडीशन जो हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं, सी के लिए भी चेक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ सी के लिए चेक करेंगे कि सी अगर बड़ा है ए से, सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। उस सिचुएशन में यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन दे दे रहे हैं और प्रिंट में लिख दिया हमने सी इज बिग, सी सबसे बड़ा है। तो ये हमारे पास सी के लिए कंडीशन क्रिएट हो गई। तो ये ध्यान रखना है कि ए को चेक करने के लिए हमने देखा ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन सी, तो उसमें यहाँ पे देखा ए सबसे बड़ा है। बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी सबसे बड़ा है। और यहाँ पे दे दिया अगर सी इज ग्रेटर देन ए और सी ग्रेटर देन बी, तो सी सबसे बड़ा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 3 बार इफ की कंडीशन भी लगा के काम कर सकते हैं, या फिर हमारे पास इफ एल्स का भी तरीका है, हम उसको भी यूज करके देखेंगे। तो अभी हम सिंपल जो यूज कर रहे हैं, केवल इफ कंडीशन का इस्तेमाल करके देख रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें कितनी नंबर को टेस्ट करना है, कितनी नंबर पे काम करना है? ए बी सी। तो 3 नंबर यहाँ पे हमें इनपुट करनी होंगी, या फिर आप 3 वेरिएबल लेके डायरेक्ट कोई नंबर को दे करके टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने इनपुट करने का तरीका अभी जस्ट बताया हुआ है पहले, आप उस तरह से ए बी सी में 3 नंबर इनपुट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया ए, तो ए में हमने 10 ले लिया। इसी तरीके से बी में हमने कोई नंबर जो है ले लिया 20 और सी में हमने कोई नंबर ले लिया 9, राइट? अब हमें यहाँ पे कंडीशन लगाना है कि ए सबसे बड़ा कब होगा? व्हेन ए इज बिगर, ए इज बिगर, ए सबसे बड़ा कब होगा? ए इज द बिगेस्ट, ऐसे चेक कर सकते हैं ए सबसे बड़ा कैसे होगा, राइट? तो ए के लिए कंडीशन क्या है? इफ हमने कहा ए ग्रेटर देन बी एंड, इसको यूज करना है ए एंड डी, ए बी से बड़ा है एंड ए ग्रेटर देन सी और सी से भी बड़ा है। फिर हमने यहाँ पे लगाया कोलन, कोलन लगाने के बाद यहाँ से एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ से इफ के जस्ट बाद नहीं लिखना है, हमको एक टैब का स्पेस देके लिखना है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है और ए ग्रेटर देन सी, सी से बड़ा है। तो उस सिचुएशन में हमने दे दिया प्रिंट ए इज बिगेस्ट, ए इज द बिगेस्ट नंबर,
राइट। ए सबसे बड़ी नंबर है। ऐसे ही हमने सिचुएशन यहाँ पे दूसरी कंडीशन को लगाना है तो हम यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इधर से इसी के जस्ट नीचे लिखना शुरू कर देंगे तो ये किसका किसके अंदर में आएगा, इफ के अंदर। तो दूसरी इफ की कंडीशन लगाना है तो हमें फिर से ध्यान रखना है ये आइडेंटेशन इसके जस्ट नीचे से होना चाहिए। जैसे ये देखो लाइन दिख रही है। फिर दूसरी कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे बी के लिए कि बी सबसे बड़ा क्या होगा। तो हमने चेक कर लिया बी अगर ए से बड़ा है और हमने कहा बी जो है सी से बड़ा है, उस स्थिति में हमने यहां मैसेज दे दिया कि प्रिंट बी इज द बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर। ये हो गया। सी को हम कैसे चेक करेंगे, सी के लिए भी चेक करने का तरीका आप कर सकते हो कि सी अगर बड़ा है ए से तो सी ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। तो उस सिचुएशन में हमने दे दिया प्रिंट C is the biggest number. C is the biggest number. तो ये हमारे पास 3 बार इफ की कंडीशन हमने लगा के काम कर लिया। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। राइट। अब हम सिंपल पहले प्रोग्राम को रन कराते हैं फिर डीबग करके दिखाते हैं। तो ये हमने प्रोग्राम को रन कराया और टर्मिनल में देखेंगे क्या आ रहा है, b इज द बिगेस्ट नंबर, b इज द बिगेस्ट नंबर। और ये क्यों हो रहा है, अब हम यहाँ पे डीबग लगाते हैं। तो जब यहाँ पे हमने डीबग लगा दिया, क्लिक कर दिया, और डीबग करने के लिए हमने यहाँ पे आते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट कमांड है F5। तो यहाँ पर जैसे हम आए, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेमोरी में यहाँ पे जो वैल्यू हैं, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है और c की वैल्यू क्या है, 9 है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अब चेक होने जा रही है। यहाँ सबसे पहली कंडीशन क्या चेक होने जा रही, ए इज ग्रेटर देन, और एंड लगा हुआ। तो एंड के केस में क्या होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी की भी चेक होनी चाहिए और ए ग्रेटर देन सी की। तो यहाँ पे देखो ए में क्या वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू क्या है, 20 है। तो 10 ग्रेटर देन 20 क्या हो गया, 10 ग्रेटर देन 20 नहीं है, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन तो ऑटोमेटिक फॉल्स हो गई। अब इस कंडीशन को भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 9 ये ट्रू है। तो अब एक ये हमारी क्या है कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन जो है ये फॉल्स है और एक कंडीशन ट्रू है। तो फॉल्स है एक और एक ट्रू है, जबकि एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों कंडीशन सत्य होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए और ए की वैल्यू सी से भी बड़ी होनी चाहिए, तब तो हम इसके अंदर जाएंगे एग्जीक्यूट करने, रन करने, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो नहीं जाएंगे तो ये नेक्स्ट कंडीशन पे जंप कर जाएगा। तो यहाँ पे आया और ये जंप करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन a है। ओके, और b ग्रेटर देन c। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो b की वैल्यू क्या है, 20 और a की वैल्यू क्या है, 10। तो 20 ग्रेटर देन 10 है, 20 10 से बड़ा है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, 20 ग्रेटर देन 9, 29 से भी बड़ा है। बस ये कंडीशन चेक हो गई। अब इसके बाद ये सीधे क्या करेगा, रन कर जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हम डीबग हटा देते हैं, फिर से प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या दिखा रहा है, बी इज द बिगेस्ट नंबर, बी जो है सबसे बड़ा नंबर है। इस तरह से हम सिंपल इफ की कंडीशन यूज कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम और इफ एल्स एलिफ पे काम करेंगे, एडवांस प्रोग्राम्स पे जाएंगे। थैंक यू।